ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में रमशा सफदर की फैमिली के बीच में आकर उनके घर में हंगामा खड़ा करने वाली है। दूसरी जानिब फैजी को भी पता चल ही गया कि हादिया राजी के साथ मोहब्बत करती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हादिया जिसे सिर्फ और सिर्फ राजी के साथ ही मोहब्बत थी, जब उसकी शादी फैजी के साथ हो जाती है तो उसके बाद वो अपने घर वलीमे के बाद आती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर में आकर अकेली बैठकर रोना शुरू कर देती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें उसके बाबा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही और वो भी घर में आकर अपनी बहन को भी कह देती है कि मैं अब अगर रहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ राजी के साथ ही रहूंगी। ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो परेशान तो हो जाती है, लेकिन उसे दुख भी होता है कि हादिया बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। परेशान बाप अकेला बैठा होता है कि यहाँ पर हादिया कहती है कि मैं सारी जिंदगी उस शख्स के बगैर गुजारूंगी जिससे मैं टूटकर मोहब्बत किया करती थी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं फैजी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन उसकी माँ हादिया को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा तुम ऐसी गलती कभी भी मत करना, इसकी वजह से हमारी बदनामी हो सकती है और 4 दिन की मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई है कि तुम हमारी इज्जत दांव पर लगाओगे। बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उसे समझाने के बाद उसके पास से गुजर जाती है, लेकिन पीछे से हादिया अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो भी इस बार चाहती है कि हादिया फैजी के साथ अपना घर बसाए और उसी घर में वो खुश रहे। उधर सफदर कमाल जिसे भरपूर आइडिया हो चुका है कि उसका बेटा हादिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेगा। जब हादिया ने अपने घर वापस जाना होता है तो वो ये ड्यूटी राजी के लगा देता है। राजी गाड़ी में बैठकर परेशान होता है और सोचता है कि जितनी मोहब्बत उसने हादिया के साथ की थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार हादिया नहीं है। हादिया भी सारी की सारी हकीकत आखिरकार बता ही देती है उसे और कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और मैं भी आपके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी थी। इसी बात का दुख राजी को भी बहुत ज्यादा होता है और गाड़ी में जब उसे घर छोड़ता है तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचों में गुम होता है। दूसरी जानिब रमशा जिसे पैसे भी मिल गए और वो दोबारा से पाकिस्तान वापस आ चुकी है और इस बार उसने सोच रखा है कि वो फैजी और सफदर कमाल की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद करके छोड़ देगी। जब उसे ये बात पता चलती है कि फैजी की शादी हो चुकी है किसी लड़की के साथ, तो वो फैसला कर लेती है कि इस बार वो दोबारा से सफदर कमाल और फैजी को तंग करेगी और वो कॉल भी करती है, लेकिन साफ साफ मना कर देता है सफदर के आइंदा के बाद उसे कॉल मत आए उसकी। अपनी माँ के पास खड़ी अपनी माँ को कहती है कि लगता है कि सफदर कमाल और फैजान ने रमशा को हल्का लिया है। अब आप देखिएगा मैं उन दोनों का क्या इंतजाम करती हूँ और इन बाप बेटे का इंतजाम क्या करती हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पर उसकी माँ सोचों में गुम हो जाती है कि आखिर इस बार उसकी बेटी रमशा चालाक और क्या करने वाली है। उधर फैजान अपने दोस्त के साथ खड़ा गाड़ी के पास अपने दोस्त के साथ गपशप हाँक रहा है। उससे हादिया की जरा भी फिक्र नहीं है, ना ही उसके साथ किसी किस्म की बात कर रहा है और ना ही जब वो घर वापस जाती है तो उसे कॉल करता है। लेकिन फैजी के सामने भी राजी और हादिया की हकीकत आने वाली है। जब राजी उसके पास आ जाता है और उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि अपनी बीवी की इज्जत करो और उसके साथ खुश रहो, उसे परेशान मत करो। तुमने अब शादी कर ली है और इंसान की उम्र का सबसे बड़ा फैसला है जो जिसे तुम इतने डरपोक होकर निभाओगे और इतने डरपोक होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही बात सुनने के बाद आगे से फैजी भी खामोश रहता है और यहाँ से राजी चला जाता है। राजी के यहाँ से चले जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि राजी के साथ जिस तरह से नाइंसाफी हुई है उसे अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अपनी माँ के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता और उनके पास से गुजर जाता है और उसकी माँ से आवाजें लगाती रह जाती है। ऑफिस में काम करते हुए सफदर कमाल बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब फैजी अपनी माँ को साफ साफ कह देता है, कहता है कि बाबा शायद भूल गए हैं कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब आप देखेंगे कि आपकी बहू के साथ मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार जब राजी के सामने ये सब कुछ होगा तो उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि हादिया के साथ फैजी गलत कर रहा है। उधर हादिया के अब्बा अपनी बीवी को कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता अच्छा ही ढूंढा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके साथ यूं होगा। हादिया के लिए मैंने अच्छा समझ कर ही ये रिश्ता किया था।
आज अगर आदिया के साथ बुरा हो रहा है तो इसका कसूरवार मैं भी हूँ। उधर फिजान और रमशा की दोबारा से मुलाकात हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए भी जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त भी स्पेंड करते हैं। लेकिन ये बात आदिया को भी पता चल जाती है। आदिया से तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसका शौहर किसी और लड़की के साथ घूमने फिरने जा रहा है। वो उसके ऊपर बोलते हुए अपनी सासू माँ को कहती है कि मैं फैजिक की बीवी हूँ और कोई भी बीवी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के साथ कोई और लड़की घूमे। लेकिन यहाँ पर उसकी सासू माँ उसे साफ साफ सुना देती है, कहती है कि वो फिजान के दिल में उतरी हुई है, बेहतर होगा कि तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो। लेकिन ज्यादा वक्त आदिया का अकेले ही गुजरेगा क्योंकि उसके साथ अच्छे तरीके के साथ बात भी नहीं करेगा फैजी। उसके साथ वक्त गुजरने के साथ साथ राजी को इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी और उसी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार देगा और इस जुनून की याद में आकर वो उसके लिए स्केच भी बनाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में नफरत होने वाली है हादिया को भी राजी के साथ। लेकिन कौन कौन जाता था कि हादिया राजी के पास से जाती ना के फैजी जैसे आवारा लड़के के साथ। और फैजी की माँ का क्या अंजाम होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।